हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आई होप आप सब बच्चों को खूब सारी मेहनत करोगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एचपी की इंपॉर्टेंट परियोजनाओं के बारे में जो क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आ जाइए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन विच रिवर इज द चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड। तो चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पे स्थित है? सतलुज पे, ब्यास पे, यमुना पे, रावी पे। तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रावी पे स्थित है। ठीक है, तो आइए चमेरा जल विद्युत परियोजना के बारे में जानते हैं। तो ये जो है चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है 540 मेगावाट की है, याद रखेंगे इसको भी। ठीक है, और किस नदी पे है? ये रावी नदी पे भी है, ये भी पूछा जाता है। किस नदी पे बनाई गई है? रावी नदी पे बनाई गई है। और किसके द्वारा? तो एनएचपीसी द्वारा, यानी कि नेशनल हाइड्रो एनएचपीसी द्वारा जो है बनाई गई है। कब बनाई गई है? 1994 में बनाई गई है। ठीक है, 1994 में जो इसका काम जो पूरा हो गया है। तो ये चमेरा जल विद्युत परियोजना को कहाँ पे है? ये रावी नदी पे है। ठीक है, और किस डिस्ट्रिक्ट में? चंबा डिस्ट्रिक्ट में है ये। ठीक है, याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की एक जलविद्युत परियोजना इस अर्थ में है अनोखी है कि यद्यपि भौगोलिक रूप से वह हिमाचल के हिस्से में अवस्थित है, किंतु उस क्षेत्र का प्रशासन पंजाब के कानूनों के अनुसार संचालित होता है। वह परियोजना कौन सी है? यानी इसका क्वेश्चन का मतलब है कि एक हिमाचल में ऐसी परियोजना है जिसके बारे में, जो हिमाचल में स्थित है, पर उसका जो संचालन है वो पंजाब सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, वो कौन सी है? पोंग परियोजना है, नाथप्पा जाखड़ी परियोजना है, ये सानन परियोजना है, ये संजय गांधी परियोजना है। तो उसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सानन परियोजना। सानन परियोजना कितने मेगावाट की है? ये 110 मेगावाट की है। ये याद रखेंगे। कहाँ पे? ये पंजाब बिजली बोर्ड द्वारा जो है उसके अधीन है, याद रखेंगे इसको भी। और कब बनी थी ये? 1932 में जो है बनी थी। ठीक है, और जो ब्यास की सहायक नदी रीना नदी पर बनी हुई है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, ब्यास की सहायक नदी है रीना नदी पे जो ये परियोजना बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो कौन सी मुख्य जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में रूस की सहायता से चलाई जा रही है? तो कौन सी है? तो नाथप्पा झाकड़ी है, कोल डैम है, ये संजय गांधी विद्युत परियोजना है, ये इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोल डैम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कोल डैम इसका राइट आंसर होगा। तो कोल डैम जो है कहाँ पे है? ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखें इसको। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। किस नदी पे है? सतलुज नदी पे है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, सतलुज नदी पे है, और ये रूस की सहायता से चलाई जा रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रूस की सहायता से चलाई जा रही है कोल डैम परियोजना। और ये, ठीक है, कोल डैम परियोजना। और कितने मेगावाट की है? ये 800 मेगावाट की है। ठीक है, कितने मेगावाट की? 800 मेगावाट की है। और ये इसका संचय जो है किसके अधीन आती है? एनटीपीसी द्वारा जो है इसके अधीन आती है। ठीक है, याद रखेंगे उसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो भाभा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो कुल्लू में है, लाहौल स्पीति में है, ये किन्नौर में है, ये कांगड़ा में है। तो भाभा जल विद्युत परियोजना को ही जो है संजय गांधी जल विद्युत परियोजना भी बोलते हैं, याद रखेंगे। संजय गांधी जल विद्युत परियोजना जो है इसी परियोजना को बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी जो क्षमता है कितनी है? 120 मेगावाट की इसकी क्षमता है, इसको भी याद रखेंगे। 120 मेगावाट की इसकी क्षमता है। और ये भाभा खड्ड जो सतलुज की सहायक नदी है। ठीक है, भाभा खड्ड पे बनी है ये। भाभा खड्ड की इसकी सहायक नदी है, सतलुज की सहायक नदी है, याद रखेंगे, सतलुज की सहायक नदी है। ठीक है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक होगा। और कब बनी थी? 1989 में जो है ये बनकर पूरी तैयार हो गई थी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये एशिया की सबसे पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना है ये। ठीक है, तो कौन सी? भाभा जल विद्युत परियोजना। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? संजय गांधी जल विद्युत परियोजना भी बोलते हैं। इन सारे क्वेश्चन पॉइंटों को जो अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर ले, आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो नाथप्पा जाखड़ी है, पार्वती है, चमेरा है, बनेरा है। तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्वती जो है सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है हिमाचल प्रदेश की। इसकी क्षमता कितनी है? तो 2051 मेगावाट की है ये। ठीक है, 2051 मेगावाट की है। और एचपी के सहयोग से एचपी की सबसे बड़ी परियोजना है ये। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, ये इसको भी याद रखेंगे, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। और जो ब्यास की नदी है, ब्यास की सहायक नदी कौन सी है? ब्यास की सहायक नदी पार्वती नदी पर बनी है। ठीक है, पार्वती नदी पर जो है ये नदी बनी है। ठीक है, और किसके द्वारा बनाई गई है? एनएचपीसी द्वारा जो है ये बनाई गई है, इसको भी याद रखेंगे, एनएचपीसी द्वारा बनाई गई है। इसका ये कितने राज्य इसके अधीन आते हैं? इसके जो है 5 राज्य के अधीन आती है ये। ठीक है, नंबर 1 है। 5 राज्यों के सहयोग से बनी है। पहला है हिमाचल, दूसरा है राजस्थान, याद रखेंगे, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है दिल्ली। ठीक है, एक यूटी इसमें, दिल्ली, गुजरात हो गया, गुजरात व हरियाणा।
ठीक है। ये 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों के सहयोग से ये परियोजना बनाई गई है। इसमें सिर्फ एचपी का जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें। एचपी का इसमें कितना हिस्सा है? एचपी का सिर्फ इसमें 15% हिस्सा है। सबसे ज़्यादा किसका है? ये राजस्थान का हिस्सा है। ठीक है, याद रखेंगे, राजस्थान का हिस्सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत क्षमता कितनी है? 20,000 मेगावाट है, 35,000 मेगावाट है, 15,000 मेगावाट है। ऑप्शन नंबर डी 30,000 मेगावाट है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास कितनी मेगावाट की है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास 20,000 मेगावाट की है। ठीक है, जल दोहन की क्षमता कितने की लगाई थी? 24,000 मेगावाट की लगाई थी। पर जो है राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो है 20,000 मेगावाट की जो है जल विद्युत क्षमता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बिनुआ जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो चंबा में है, मंडी में है, कांगड़ा में है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बिनुआ जल विद्युत परियोजना किस जिले में है ये? तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कहाँ पे? ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ये कितनी मेगावाट की है? 6 मेगावाट की है। याद रखेंगे इसको, कितनी की है? 6 मेगावाट की है। ठीक है, और ये बानू खड्ड पर बनी है, जो किसकी सहायक नदी है? ब्यास की सहायक नदी है। ठीक है, बानू खड्ड पर बनी है, किसकी सहायक नदी है? ब्यास की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, करछम वांगतू जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? करछम वांगतू जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? 1,000 मेगावाट है, या 800 मेगावाट है, 900 मेगावाट है, ये 700 मेगावाट है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1,000 मेगावाट जो है इसकी क्षमता है। ठीक है, याद रखेंगे 1,000 मेगावाट इसकी क्षमता है। और जो है ये सतलुज नदी पे बनी है। ठीक है, याद रखेंगे सतलुज नदी पे ये बनी है। ठीक है, और किस डिस्ट्रिक्ट में? ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और ये इसको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लें कि ये जेपी इंडस्ट्री द्वारा निर्मित ये निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, जेपी इंडस्ट्री द्वारा, लिख लें इसको, इंडस्ट्री द्वारा निर्मित जो है निजी क्षेत्र की, इसको जरूर लिखें, निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, सैन जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो सैन जो है जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? ऑप्शन शिमला में है, किन्नौर में है, सिरमौर में है, ऑप्शन नंबर डी कुल्लू। तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी कुल्लू में स्थित है। और ये 100 मेगावाट की जो है ये परियोजना है, 100 मेगावाट की, और ये भी एनएचपीसी द्वारा जो है संचालित की गई है। ठीक है, बनाई गई है। और ये ब्यास की सहायक नदी सैंज पे बनी हुई है, सैंज नदी पर ये बनी हुई है, जो किसकी सहायक नदी है? जो है ब्यास की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। कौन सी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कब्जे में नहीं आती? तो गज परियोजना, ये सानन परियोजना, बनेर परियोजना, ये लाजी परियोजना। तो उसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सानन परियोजना जो है ये जो है हिमाचल प्रदेश के जो अंडर नहीं आती। ठीक है, इसको अभी जो है पंजाब सरकार द्वारा जो है ये संचालित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर, कोल डैम जल विद्युत परियोजना संयंत्र किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? तो कोल डैम किस नदी पे बना है? रावी, ब्यास, चिनाब, सतलुज। तो पहले ये मैंने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर दिया। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सतलुज नदी पे कोल डैम बना है। कितने मेगावाट की है? एनटीपीसी मेगा 800 मेगावाट की है, और रूस की सहायता से ये चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस फसल का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक होता है? तो किस फसल का होता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि मक्की का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सैमुअल इवांस ने किस वर्ष अमेरिकी नस्ल के सेबों की कोटगढ़ क्षेत्र में शुरुआत की थी? तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास 1875, 1980, 1905 या 1918। तो उसका राइट है 1918 ईस्वी में की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेमिनोलिया सबुला किस पौधे का नाम है? चाय का, हर्ड का, ब्राह्मी का, ये बहेड़ा का। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास हर्ड का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर, तो रोंगटोंग परियोजना किस जिले में स्थित है? तो रोंगटोंग जो है लाहौल स्पीति में है, सिरमौर में है, किन्नौर में है, ये चंबा में है। तो रोंगटोंग जो परियोजना है ये किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाहौल स्पीति इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, लाहौल स्पीति में स्थित है। ठीक है, रोंगटोंग, और ये कितने मेगावाट की है? ये 2 मेगावाट की है। ठीक है, 2 मेगावाट की है। रोंगटोंग नाला पे ये नदी बनाई गई है स्पीति की। ठीक है, ये परियोजना बनाई गई है, जो किसकी सहायक नदी है? ये स्पीति की सहायक नदी है। इसको जो नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर, थिरोट विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो थिरोट जो है लाहौल स्पीति में है, किन्नौर में है, या सिरमौर में है, ये चंबा में है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास थिरोट जो है ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। थिरोट जल विद्युत परियोजना ये कितने मेगावाट की है? ये 450 मेगावाट की है। ये लाहौल स्पीति में स्थित है। ठीक है, लाहौल स्पीति में स्थित है ये भी।
और जो ये चिरोट नाला पर चिनाब की सहायक नदी है, ठीक है। ये चिरोट नाला पे बनी है, थिरोट नाला पे बनी है, ठीक है, जो चिनाब की सहायक नदी है। इसको भी याद रख लें, चिनाब की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बैरासियूल जल विद्युत परियोजना किस नदी पे बनी है? तो बैरासियूल जो है ये ब्यास पे, यमुना पे, सतलुज पे, रावी पे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रावी पे बनी है। ये कितने मेगावाट की है? ये 180 मेगावाट की ये परियोजना है। तो ये जो बैरासियूल किस स्थान पे है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और किसके द्वारा जो ये भी NHPC द्वारा जो है बनाई गई है। कब बनाई गई है? 1981 में ये परियोजना बनाई गई है, ठीक है। और ये बैरासियूल खड्ड पे बनी है, जो किसकी सहायक नदी है? रावी की सहायक नदी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा पूर्वी राज्य जल विद्युत क्षेत्र को में पूर्वगामी रहा है था? तो शिमला था, कुल्लू था, किन्नौर था, या ऑप्शन नंबर डी चंबा था। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंबा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उहोल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो उहोल कहाँ पे है? ये मंडी में है, शिमला में है, चंबा में है, कुल्लू में है। तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये मंडी में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उहोल चरण 3 जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये भी मंडी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश में विद्युतीकृत गाँव वाला गांव अनुपात किस जिले में सबसे कम है? तो सबसे कम अनुपात किस गांव का विद्युतीकृत? लाहौल स्पीति, शिमला, किन्नौर, ऊना। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाहौल स्पीति इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश के किस नदी में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है? तो इसका राइट आंसर होगा चिनाब, सतलुज, रावी या ब्यास। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतलुज इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गिरिबाटा बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो किन्नौर में, सिरमौर में, चंबा में, शिमला में है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिरमौर में स्थित है गिरिबाटा जल विद्युत परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना ये। नेक्स्ट है हमारे पास, जोगिंदर नगर का सानन प्रोजेक्ट कब बना था? तो 1815 में, 1820, 1825, इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में मार्च 2010 तक दोहन की गई कुल विद्युत शक्ति की कितनी थी? 2010 में कितनी थी? तो 5000 थी, 9000 थी, 7500 थी, या 6500 थी। तो कितनी थी? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 65 थी। तो अब कितनी है? तो जो दोहन क्षमता है वो कितनी है? 24,000 है, ठीक है। याद रखेंगे कितनी है? 24,000 मेगावाट लगभग इतनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कोल बांध जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, तो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो HPSCB द्वारा, या NHPC द्वारा, या NTPC द्वारा, या रिलायंस पावर द्वारा। तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास NTPC द्वारा जो है, नेशनल थर्मल प्रोटोकॉल कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होती है, कई बार पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की नाथप्पा जाखड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नाथप्पा जाखड़ी किस जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ब्यास पे, सतलुज पे, झेलम पे, या चिनाब पे। तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास किस जिले पे? ये सतलुज नदी पे स्थित है नाथप्पा जाखड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। तो हिमाचल प्रदेश की अनुमानित जल विद्युत क्षमता कितनी है? तो 10,000 मेगावाट है, 12,700 है, 15,960 है, या 20,000 मेगावाट है। तो 20,000 मेगावाट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 300 मेगावाट की बसपा जल विद्युत परियोजना बसपा सेकंड जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? रिकांगपिओ, किलाड़, कड़छम, या कुकुमसेरी। तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास, इसका राइट आंसर होगा हमारा कुकुमसेरी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? बनेड़, सानन, भाखड़ा, या थिरोट। तो बनेड़ कहाँ पे? कांगड़ा में, सानन जोगिंदरनगर में, भाखड़ा बिलासपुर में, ठीक है। थिरोट कहाँ पे? स्पीति में। तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास सानन, जो जोगिंदरनगर में स्थित है। ये सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की जल विद्युत क्षमता का कितने प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में है? तो 5% है, 15% है, 10% है, या 25% है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25% इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, संजय जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? किन्नौर में, लाहौल स्पीति में, शिमला में, चंबा में। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किन्नौर में ये परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की राज्य जल विद्युत बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1970 में, 74 में, 71 में, या 1968 में। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1971 में ये स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ब्यास सतलुज परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 490 मेगावाट,
990 मेगावाट, 790 मेगावाट या 690 मेगावाट। तो उसका राइट आंसर 490 मेगावाट इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देहर परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 80 मेगावाट, 165 मेगावाट, 120 मेगावाट या 265 मेगावाट। तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास 165 मेगावाट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पौंग बांध किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी होगा, ए सी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कोर बांध किन के द्वारा सहयोग द्वारा बनाई जा रही है? तो ये मैंने आपको बहुत बार बताया। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास भारत व रूस की सहायता से बनाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 260 मेगावाट हिबरा जल विद्युत परियोजना किस जिले में कार्यान्वित हो रही है? तो ये एक क्वेश्चन इसमें ये भी नोट डाउन कर ले कि हिबरा जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? तो 260 मेगावाट की। सिरमौर में है, चंबा में है, कांगड़ा में, शिमला में है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास, ये कहाँ पे? ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंबा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आंध्र जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो किन्नौर में, शिमला में, चंबा में या कुल्लू में? तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिमला में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश में संपूर्ण विद्युतीकरण का उद्देश्य प्राप्त कर लिया था? तो किस वर्ष हुआ था? 1986, 1988 या 1990 या 1987? तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास 1988 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें जो 1988 वर्ष में पूर्ण विद्युतीकृत जो है का उद्देश्य पूरा कर लिया था हिमाचल प्रदेश ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो गाइस ये थी आज के आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। तो आने वाले एग्जाम में के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जैसे कि हो गया एचपीए हाई कोर्ट क्लर्क का एग्जाम, प्रोसेस सर्वर का एग्जाम, जेओआईटी का, एचपीएसआई का जो भी एग्जाम है, ठीक है, एचपीएसआई जेबीटी हो गया, सभी के लिए ये जो है वीडियो एचपी एग्जाम की सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को जो है यहाँ तक देने के लिए धन्यवाद, और आपको जो है चैनल सब्सक्राइब करना होगा ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।